आज के दौर में ग्लोबल विलेज यानी कि वैश्विक गांव की लोकप्रियता बढ़ रही है, लेकिन राष्ट्रवाद की हमारी धारणा अब भी भारतीय लोगों पर नजर रखती है, जो लोग देश छोड़कर बाहर सेटल हुए हैं उन पर। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों के मुताबिक दुनिया में साल 2015 में 244 मिलियन से अधिक लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देश में रहते हैं, जिसमें भारत की बात करें तो साल 2013 में अमेरिका में 4 मिलियन भारतीय रहते थे। साल 2015 में 8 लाख भारतीय ब्रिटेन में रहते थे। खाड़ी के देशों में 22 लाख भारतीय रहते हैं और दक्षिण अफ्रीका में 13 लाख मजबूत भारतीय रहते हैं। तो किस वजह से ये लोग इंडिया छोड़कर चले जाते हैं? इंडिया में आज भी ऐसा बहुत कुछ है जिस वजह से लोग देश छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन ये कौन सी वजह है? तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और इसके कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। सबसे पहला जो हर कोई जानता है, रिजर्वेशन की वजह से देश के युवाओं को कभी कभी उन कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है जिनमें वे पढ़ना चाहते हैं। फिर बाद में दूसरे देशों की कॉलेजों का बुलावा आता है, वो भी स्कॉलरशिप के साथ। तो ज्यादातर युवा इस तरह से बाहर चले जाते हैं और एक बार वहां की हवा लग गई फिर कोई वापस लौटकर नहीं आता। भारत में साल 2010 तक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और निचली कोर्ट सभी को मिलाकर 3,21,27,796 केस पेंडिंग पड़े हैं। जिन भारतीय लोगों को अदालत में जाना पड़ा वे सब बुरी तरह से थक जाते हैं, जिस वजह से उन लोगों को देश के न्यायतंत्र पर से विश्वास उठ गया। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है देश छोड़ने की। बढ़ती आबादी ने भारत को दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में से एक बना दिया है। साल 2017 में भारत की आबादी करीबन 135 करोड़ के आसपास है। इसीलिए इतनी आबादी में पर्याप्त जॉब ओपनिंग ढूंढना काफी मुश्किल और चुनौती भरा हो जाता है। नेशनल साइंस फाउंडेशंस के अनुसार साल 2013 में अमेरिका की गवर्नमेंट एजेंसी में भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियरों की कुल संख्या 9.5 लाख थी, क्योंकि ज्यादातर भारतीय पढ़ाई पूरी करके गांव आने की बजाय वहीं पर जॉब करना प्रीफर करते हैं। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसमें TCS, विप्रो, इन्फोसिस जैसी कंपनी अमेरिका में IT और BPO सर्विस प्रोवाइड करती है। तो इससे यह क्लियर है कि बड़ी कंपनी को ऐसे ही स्थान बनाए रखने के लिए बेस्ट वर्करों को लंबे समय तक ग्लोबल विलेज में शिफ्ट करना पड़ेगा। भारत में सामाजिक और राजनीतिक बुराइयां आज भी है। हर स्टेट में अलग अलग तरह के सामाजिक नियम है जो जिंदगी को मुश्किल बना देता है। देश में आज भी जातिवाद बड़े पैमाने पर है, इसीलिए भ्रष्टाचार होता है। पर इंडिया में रिजर्वेशन होने के कारण मेहनतू और काबिल युवाओं को जॉब मिलना मुश्किल हो गया है। अक्सर देखा गया है कि राजनीतिक प्रभाव से मेडिकल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज जैसी प्राथमिक सुविधाएं निचले वर्ग के लोगों तक नहीं पहुंचती है। इसीलिए परिवार के बेहतर जीवन की आशा से भारतीय लोग दूसरे देश में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। भारत में शिक्षा पर एक पारंपरिक जोर दिया जाता है कि ज्यादातर माता पिता अपने बच्चे को उच्च शिक्षा के लिए विदेश में भेजने का सपना देखते हैं। परिवार की इनकम बढ़ने के कारण विदेश में पढ़ने वाले युवा की संख्या बढ़ गई है। पिछले साल हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने वाले स्टूडेंट में 17.8% बढ़ोतरी पाई गई, जिनमें ज्यादातर स्टूडेंट US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड जाना पसंद करते हैं और साथ में अपनी स्टडी करके वहीं पर जॉब करना पसंद करते हैं। आज की बात करें तो इंडिया में बेरोजगारी का प्रमाण कुछ ज्यादा है। ज्यादातर एजुकेटेड लोगों को जॉब नहीं मिलती और जॉब मिलती भी है तो भी आउटफील्ड में। बहुत सारे युवा स्नातक होने के बावजूद भी कॉल सेंटर में जॉब करते हैं। इंजीनियर युवा को IT सेक्टर में जॉब नहीं मिलती, उनको डेटा एंट्री और मार्केटिंग जैसी जॉब करनी पड़ती है। तो इंडिया में जहां तक एक अच्छे करियर की बात करें, वहां तक बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो अपने करियर से खुश होंगे।
और ये एक कड़वी रियलिटी है। तो ये था आज का ज्ञान। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मजा लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।